गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना वैसे तो हम अगर स्कूल में होते हैं तो हमारा जो सैटरडे का डे होता है उसमें एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। टॉक इंग्लिश का पीरियड होता है, जीके पीरियड होता है, हम लैब में भी जाते हैं। बट अभी सब कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस डिज़ीज़। सो दैट्स वाई ना मैं आपकी कंप्यूटर की क्लासेस ले रही हूँ। अगर हो सके तो आपके घर में जो कंप्यूटर्स होंगे उसमें आप उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा। और कंप्यूटर की नॉलेज भी हमें इस माहौल में होनी चाहिए। जो जनरेशन अभी चल रही है हमारी, उस हिसाब से जो भी सारे वर्क हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हमें उन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊँगी। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 4th की जो बुक है कंप्यूटर की, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हम उसे रीड करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस यू नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर है वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों से चलती है, लाइक लाइट एंड ऑल। इट वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स। इसकी जो स्पीड है बहुत हाई होती है, ये बहुत जल्दी जल्दी कोई भी वर्क कर लेता है, और जो परफॉर्मेंस होती है और जो रिज़ल्ट होता है 100% एक्यूरेट होता है। मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं होती। अगर हमें किसी का रिज़ल्ट निकालना है या कुछ एडिशन करना है तो उसका जो रिज़ल्ट होगा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट मतलब कुछ भी चेंजेस, कुछ भी ऊपर नीचे 19-20 भी नहीं होगा। जो उसका आंसर होगा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर आर नॉट कन्फाइंड टू ऑफिस ओनली। हम लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए यूज़ में आता है, बट नो, कंप्यूटर जो है अभी सब चीज़ों में काम आता है। दैट कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड द अस। अभी जो माहौल चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, उसमें जो कंप्यूटर है हर जगह, एवरीवेयर अराउंड, एवरीवेयर मतलब हर जगह काम आता है। सच एज़ द शॉप्स में भी हमको अगर कोई भी स्टॉक है, अगर वो परचेज़ कर रहा है या फिर रिसिप्ट कर रहा है या स्टॉक आ रहा है, हमारी शॉप पे स्टॉक आ रहा है या हमारे शॉप से स्टॉक जा रहा है या परचेज़ हो रहा है, सेल हो रहा है, तो उसके जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी डेटा एंट्री होगी, वो सारे किस में की जाती है, कंप्यूटर में की जाती है। जो बहुत बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं या वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में उसकी एंट्री करते हैं कि कितना स्टॉक हमें रिसिप्ट हुआ है और कितना पेमेंट हुआ है। स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि कंप्यूटर लैब्स होते हैं, और स्कूल में भी हम ऑनलाइन फ़ीस लेते हैं। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधे बैंक अकाउंट से कनेक्ट करवाते हैं स्कूल फ़ीस को, और स्कूल फ़ीस जितनी भी होती है उसमें से कट हो जाती है। हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा, एक्सरे मशीन के लिए जब एक्सरे निकाला जाता है, बॉडी का जब एक्सरे किया जाता है, उसका जो व्यू होता है वो हमें किस पे दिखता है, कंप्यूटर पे दिखता है, इसलिए वहाँ पे भी बहुत काम आता है। अब बैंक्स में भी क्या होता है, एटीएम में भी एटीएम की सहायता के लिए, और जितनी हमारे रिसिप्ट है, हमारे कितने पेमेंट्स हैं, हमें अभी ड्यू टू लॉकडाउन जब हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे, सारे बैंक्स वगैरह सब बंद थे, हमें कुछ लोग थे जो कि बैंक जाना प्रेफर कर रहे थे बिकॉज उनको वो इतना टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। तो अभी क्या कर रहे थे, कुछ लोग थे जिनको क्या करना था, रिसिप्ट करना था या पेमेंट करना था या फिर पेमेंट निकलवाना था, जो मनी थी उनको विड्रॉल करवानी थी, मतलब जो उनके बैंक में सेविंग्स है उनको विड्रॉल करवाना था, निकलवाना था। तब वो क्या कर रहे थे, फ़ोन के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से क्या कर रहे थे, मनी विड्रॉल करवा रहे थे या मनी निकलवा रहे थे। तो बैंक्स में भी बहुत काम आता है। एयरपोर्ट में भी कभी हम जाते हैं, टिकट्स बुक करानी होती है, फ़्लाइट्स कब मिसिंग है, कितनी देर मिसिंग है, सारी जो चीज़ें हैं हमारे लैपटॉप, हमारे फ़ोन पर पता लग जाती है। अब रेलवे स्टेशन पे कैसे कैसे वर्क करता है, देखो, अगर हम घर बैठे बैठे आजकल रेलवे की टिकट्स बुक कर लेते हैं, और अगर वेटिंग लिस्ट में है तो वेटिंग लिस्ट का भी पता लग जाता है कि हमारी ये टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है, इसलिए कंप्यूटर यहाँ भी काम आता है। ठीक है, आप देखिए क्या है डेफिनेशन। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। अब सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि यूज़र कौन होते हैं। यूज़र हम लोग होते हैं। यूज़र का मतलब होता है यूज़ करना, कंप्यूटर को यूज़ करना, कंप्यूटर का प्रयोग करना। तो इसलिए यूज़र कौन है, हम लोग हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें क्या होता है, डाटा, मतलब जो भी फाइल या डाटा है, हम उसके जो इंस्ट्रक्शंस है हम देते हैं, किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। मतलब हम यूज़र हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें डाटा पुटअप सेव कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है, देन
प्रोसेस दैम, और जो डाटा इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा दिए जाते हैं उसको कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब उसकी प्रोसेसिंग करता है कि कैसे कैसे वर्क किया जाना है, कैसे नहीं करना था, उसके अकॉर्डिंग हमको मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। ठीक है, डिज़ायरेबल, हमारी इच्छा अनुसार जो भी हमने किया है उसमें क्या है, मीनिंगफुल और डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। जैसे कि ऊपर भी पढ़ा था 100% परफॉर्मेंस एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंप्यूटर हमें गलत रिजल्ट देगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म कैसे करता है, इसके बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस। सबसे पहले हमें ये देखना होगा उसके बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है इनपुट। ठीक है, अब हमें ये जानना होगा कि इनपुट हम किस किस माध्यम से कर सकते हैं। इनपुट हम जब भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, हम क्या हैं, यूज़र हैं। हम जब भी उनको क्या देते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब क्या होता है, किसके माध्यम से देते हैं, टाइपराइटर, जिसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। वैसे इसको क्या बोला जाता है, टाइपराइटर। तो ये क्या होता है, हम इसके द्वारा क्या देते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसको, कंप्यूटर को देते हैं। देन क्या करता है वो, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का काम किसका होता है, सीपीयू का। सीपीयू क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए सीपीयू को क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो अंदर की, सेंट्रल मतलब बीच की जो प्रोसेसिंग करता है वो कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम मदरबोर्ड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड होता है जो सारा वर्क प्रोसेसिंग को देखता है। उसके बाद ये जो सीपीयू है वो जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस हमने इनपुट को दिए, इनपुट ने क्या किया, प्रोसेसिंग दी है, मतलब सीपीयू को दिए, सीपीयू ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद सीपीयू क्या करेगा, उसको वापस से इधर आउटपुट में दे देगा। आउटपुट आने के बाद क्या होता है, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, मेन रिजल्ट जो होते हैं, जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पर देख पाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे आउटपुट। तो उसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट। तो इनपुट को क्या बोला गया है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे द्वारा दिए जाते हैं। प्रोसेस क्या होता है, एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस। एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे वैसे उस इंस्ट्रक्शंस पे वो वर्क करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा। और आउटपुट क्या होता है, जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिए उस पर प्रोसेसिंग की उस इंस्ट्रक्शंस पे, और उस इंस्ट्रक्शंस के जरिए जो रिजल्ट आया उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, आई होप सो कि आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ी और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो वर्क कैसे करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर हम कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो वर्क नहीं कर सकता। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा है तो जस्ट बिकॉज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वजह से कर रहा है। ठीक है, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसे फिजिकल पार्ट्स जैसे कि जिसको कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड ऑल्सो फील दैम। ठीक है, वी कैन टच सी, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, और ऑल्सो फील दैम, उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सा हो गया, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम टच करते हैं, देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। फील लाइक दैट कि हम उस पर टाइपिंग करते हैं, एक जैसे बटन प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, डाटा इंस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को दिखता है कि हमने कौन सी की को प्रेस किया है। ठीक है, ऐसे ही हम उसे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसे फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें होती है कंप्यूटर सिस्टम्स में जिनको हम देख सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, लाइक डेस्कटॉप, लाइक माउस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, सीपीयू। ठीक है, अब आगे आते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हेल्प एंड हार्डवेयर टू वर्क डिज़ायर मैनर। अब देखो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब मैंने आपको हार्डवेयर बताया, हार्डवेयर कौन कौन से थे जिनको हम देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम देख तो सकते हैं बट फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क। विदाउट सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। इसलिए सो क्या बोला गया है, सॉफ्टवेयर बोला गया है। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है तो सारे काम करता है किसके ज़रिए, हार्डवेयर के ज़रिए। हार्डवेयर जो मैंने आपको बताया वो क्या थे,
कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये क्या थे जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा मतलब हार्डवेयर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा प्रोसेसिंग करके हमको क्या दिए जाते हैं, रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। हार्डवेयर जो और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। विदाउट सॉफ्टवेयर मतलब अंदरी जो सतह होती है, अंदर जो भाग होते हैं, अंदरी जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। सिमिलरली मतलब वैसे ही इफ़ हार्डवेयर इज़ नॉट देयर, अगर हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड, माउस, सीपीयू वगैरह नहीं है, सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ नो यूज़, उसके ज़रिए सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ ही नहीं होगा। अगर हम कीबोर्ड को या माउस को यूज़ नहीं करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, तो क्या सॉफ्टवेयर वर्क कर सकता है? नहीं ना। इसलिए क्या होता है, हार्डवेयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। सबसे पहले हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, डाटा कैसे देंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे देंगे, ठीक है। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है टू लिसन टू द म्यूज़िक वी रिक्वायर ए म्यूज़िक सिस्टम। अगर हम कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरी होता है, एक म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी होता है। अगर हमें गाने सुनने हैं, म्यूज़िक सुनना है, सॉन्ग सुनने हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सीडी और डीवीडी होना बहुत ज़रूरी है। दीज आर हार्डवेयर बिकॉज वी कैन टच दैम। वो क्या, सीडी और डीवीडी को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो वो क्या है, हार्डवेयर्स हैं। कैन यू टच द सॉन्ग्स, क्या आप सॉन्ग्स को टच कर सकते हो? जो आप सुन रहे हो उन सॉन्ग्स को आप टच कर सकते हो? तो वो क्या है, नो, बिकॉज दोज आर सॉफ्टवेयर्स। वो क्या है, सॉफ्टवेयर्स है। जो सॉन्ग्स हम सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, पर देख नहीं पा रहे हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। बट एज ए सेम हम जब किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, मतलब सीडी और डीवीडी को टच कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वो क्या है, हार्डवेयर्स है। देयरफॉर वी नीड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू एंजॉय द म्यूज़िक। इसलिए हमको म्यूज़िक को एंजॉय करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। कौन कौन सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिससे हम क्या कर रहे हैं, सीडी और डीवीडी को टच कर पा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर हो जिनसे हम उसको फील कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। देखो बेटा, नेक्स्ट पेज देखो क्या है, द मेन कंपोनेंट्स दे कैरी आउट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर आर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स मतलब जो भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। मॉनिटर वो होता है जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर स्क्रीन बोलते हैं। कीबोर्ड आपको पता है एक टाइपराइटर की तरह होता है जिसमें 104 कीज़ होती हैं। बेसिकली 108 होती हैं, बट उसमें 104 कंसिडर्ड की जाती हैं। माउस आपको पता है, माउस पॉइंटर के लिए काम आता है, जिसमें हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई फाइल को चूज़ करते हैं तो उसमें माउस काम आता है। सीपीयू, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, सीपीयू क्या है, एक मदर सिस्टम है, मदर बोर्ड है, जिसके द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा। Beside these components, some additional parts can also be attached to a computer। आप देखो उसमें क्या होता है, कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अटैच होते हैं कंप्यूटर से, जो कि क्या होते हैं, कंप्यूटर से अटैच होते हैं। अब देखो क्या होता है, दीज एडिशनल पार्ट्स आर नॉन एज पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर। पेरिफेरल्स वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम उससे अटैच करते हैं, लाइक प्रिंटर। कभी आपने देखा है, हम ईमेल की शॉप पे जाते हैं या प्रिंट की शॉप पर जाते हैं, तो कंप्यूटर में वो देख रहा होता है और प्रिंट करके वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो वो क्या है, कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, पर कंप्यूटर की एडिशनल जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो उनसे जुड़ी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंटर। कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, सबसे पहले उनको स्कैन किया जाता है। स्कैन मतलब पूरा वर्ड टू वर्ड स्कैन करना। स्कैन करने के बाद प्रिंटर क्या करता है, हमें उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर देता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वेब कैमरा होता है। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में देखो क्या क्या है, द डिवाइसेस थ्रू विच एंटर द डाटा। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, इनपुट डिवाइस का मतलब वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। किसको, कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। तो सबसे पहले हमको अमेजिंग फैक्ट भी देख लेना चाहिए।
अमेजिंग फैक्ट देखो क्या है। सबसे पहले सर क्रिस्टोफर लैथम ने क्या किया, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने क्या किया था, क्वेरी कीबोर्ड लेआउट निकाला था। लेआउट मतलब जानते हो ना लेआउट क्या होता है? लेआउट वो होता है जिस लेआउट में पूरा कीबोर्ड बना हुआ होता है। मतलब उसका लेआउट कैसा होता है, चौकोर, उसकी जो कीज़ हैं कैसी हैं, ठीक है, स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें जो थी किसने इन्वेंटेड की थी, सर क्रिस्टोफर लैथम। ये चीज़ करने की याद है, इसलिए हमको अमेजिंग फैक्ट है, इसको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिर्फ एक सिंपली बता देती हूँ। द अदर इनपुट डिवाइसेस आर माउस, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन विच डू नॉट रिक्वायर टाइपिंग और इनपुट डाटा, दे आर कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखो कुछ पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं जो कि इनपुट डिवाइस तो होती हैं, बट उनसे हम क्या करते हैं, टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब माउस से हम टाइपिंग कर सकते हैं क्या? नहीं ना। ट्रैक बॉल से हम टाइपिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही लाइट पेन से हम लिख सकते हैं बट टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, कि सिर्फ उनको पॉइंट किया जाता है। आपने देखा होगा ना, जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसमें एक कर्सर आता है, वो क्या होता है, माउस कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, जिसको हम सिर्फ पॉइंट कर सकते हैं, जिससे हम फाइल चूज़ कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट एनी आइटम्स ऑन द स्क्रीन बाय द पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग ऑन इट। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना, उस पर क्लिक करो और इसको चूज़ करो। चूज़ करने के बाद ये फाइल क्या होती है, ओपन हो जाती है। आई होप सो कि आपको इतना चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। आगे की जो इनपुट डिवाइसेस है उनके बारे में हमको नेक्स्ट सेशन में पूरा डिस्क्राइब करूँगी, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।